नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 5 अगस्त 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट डे के क्विज से। इससे पहले आपको बता दूं, जिसने 2022 का पीटी का एग्ज़ाम दिया था तो उसके लिए सबसे बेहतर न्यूज़ ये आई है कि उत्तर प्रदेश में लगभग जनरल सीटें 1300 के आसपास हैं। आई थिंक ज़्यादा है। मैं उसका नोटिफिकेशन अगर आप कहेंगे तो बना दूंगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तैयारी कीजिएगा। यकीन मानिए, अगर आपने पीटी का एग्ज़ाम अच्छा दिया होगा तो आप इसका एग्ज़ाम भी बढ़िया दे पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट डे के क्विज से। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि नवा सवेरा योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो आप सभी ने आंसर माइनॉरिटी अफेयर्स दिया था। इस मिनिस्ट्री को संभाल इस समय पर रही हैं स्मृति ईरानी जी। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु जॉइंटली लॉन्च द स्टडी इन इंडिया पोर्टल। तो स्टडी इन इंडिया पोर्टल किसने संयुक्त रूप से लॉन्च किया? आंसर होगा, इसको लॉन्च किया है स्टडी इन इंडिया पोर्टल, मतलब दूसरे देश के जो लोग देश के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आकर्षित करने के लिए पोर्टल बनाया गया जिसका नाम स्टडी इन इंडिया पोर्टल है। और इसको लॉन्च किया है किसने? तो आंसर होगा हमारे इस समय पर विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब और धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे इस समय पर शिक्षा मंत्री हैं। इन दोनों लोगों के साथ दोनों लोगों ने मिलकर इसे लॉन्च किया है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर आप दोनों जोड़ी देख सकते हैं, इन दोनों ने स्टडी इन इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है। यहाँ पर मेनली अट्रैक्ट किया जाएगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में उन बच्चों को पढ़ने के लिए जो कि भारत के बाहर पढ़ रहे हैं, वो भारत में आकर पढ़ें। ध्यान रखिएगा, दोनों मिनिस्ट्री यहाँ पर कोलैब करके न्यू दिल्ली में इसका इनॉग्रेशन किया है। जो भी मिसलेनियस करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अभी रिसेंटली में उत्तर प्रदेश लखनऊ में जगजीवन RPF अकेडमी में नेशनल मार्टे मेमोरियल को अनवील किया गया। 2024 का 69th एडिशन फिल्म फेयर अवार्ड गुजरात में होने वाला है। लॉर्ड हनुमान जी का मस्कट एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप ने लॉन्च किया। 50 साल इनके पूरे हो गए हैं फाउंडेशन के। 7.5 कैरेट ग्रीन डायमंड ये PM मोदी ने जो बाइडन जी की वाइफ को दिया और जो बाइडन को फर्स्ट एडिशन ऑफ द 10 प्रिंसिपल उपनिषद को दिया है। बिपरजॉय साइक्लोन ये बांग्लादेश के द्वारा इसका नाम रखा गया। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसने वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट साइंस को अप्रूव कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और परख एक संस्था के द्वारा पहली नेशनल लेवल की वर्कशॉप स्टार्ट की गई जिसमें एजुकेशन की क्वालिटी टीचर्स में एजुकेट करने की क्वालिटी टीचर्स में और बेहतर की जाए, उनको शार्प बनाया जाए जिससे कि वो हर प्रकार के बच्चों को बेहतर शिक्षा की ओर आगे बढ़ा सकें। कोचिन पोर्ट अथॉरिटी को सागर श्रेष्ठ सम्मान मिला है। अगला क्वेश्चन, एज पर हेल्थ मिनिस्ट्री डेटा विच स्टेट रिकॉर्डेड द मोस्ट डेथ ड्यू टू हीट वेव टिल जून एंड। जून के आखिरी तक ये हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग का डेटा है जिसमें ये बताया गया कि इस राज्य में सबसे ज़्यादा हीट वेव की वजह से मृत्यु हुई है। तो आंसर है कि केरला में हीट वेव की वजह से मृत्यु हुई है सबसे ज़्यादा इस साल। आपको पता है पिछले कई सालों के मुकाबले, या कह सकते हैं लगभग 50-60 साल के मुकाबले इस बार गर्मी काफ़ी ज़्यादा मंथली वाइज पड़ रही है। मैंने अभी रिसेंटली में आपको 140 साल का रिकॉर्ड टूटते हुए दिखाया जिसमें जुलाई के महीने में जो टेम्परेचर रहता था इस बार उससे ज़्यादा रहा है। बहुत सारी कंट्रीज़ में सर्वे हुआ, उसके बाद का डेटा निकला। इसी प्रकार से भारत में भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, काफ़ी ज़्यादा पिछले सालों के मुकाबले गर्मी पड़ी है। केरला जिसमें 120 लोग लगभग मरे हैं हीट वेव की वजह से, लोकसभा में हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा ये डेटा पेश किया गया, जिसमें गुजरात दूसरे नंबर पर 35 डेथ के साथ रहा और तेलंगाना तीसरे नंबर पर 20 डेथ के साथ रहा।
केरला की बात करें तो केरला को स्टेट के रूप में 1 नवंबर 1956 को फॉर्म किया गया था। कैपिटल त्रिवेंद्रपुरम है, डिस्ट्रिक्ट 14 है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है, चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है। यहाँ के चीफ जस्टिस 38 नंबर के आशीष जितेंद्र देसाई जी बने हैं। और लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 141 सीट्स, राज्यसभा में 9 सीट्स, लोकसभा में 20 सीट्स आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो अनाईमुदीसोला नेशनल पार्क, एरविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेट्टम सोला नेशनल पार्क, पम्बदम सोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। क्लासिकल डांस की बात करें तो कथकली और मोहिनी अट्टम यहाँ के क्लासिकल डांस हैं। फेस्टिवल ओनम, विशु और त्रिशूर पूरम यहाँ के फेस्टिवल्स हैं। अगर मैप पर देखें तो 2 राज्यों के साथ ये सीमा बनाता है, कर्नाटका और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, उससे पहले अगर आप कोई ई बुक देख रहे हैं तो आप इस ई बुक को देख सकते हैं। इसमें अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक का करंट अफेयर कवर किया गया है। आने जो मई से लेकर जुलाई तक का करंट अफेयर है उसकी ई बुक भी आपको रिसेंटली में मिल जाएगी। तो अगर आप इसको परचेज़ करते हैं, 3-4 बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन, ऑन व्हाट ग्राउंड्स did the Supreme Court stay the sentence of राहुल गांधी in the defamation case? मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट तक राहुल गांधी अपने केस को लेकर गए। आपको पता है 2 साल की उनको सेशन कोर्ट ने सज़ा सुनाई, उसके बाद वो सज़ा हाई कोर्ट में भी बरकरार रही। अब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगा दी? आंसर होगा ट्रायल जज नॉट गिविंग एनी स्पेसिफिक रीज़न फॉर इम्पोजिंग मैक्सिमम सेंटेंस। देखिए, किसी भी अगर सांसद या फिर विधायक में 2 साल का अगर 2 साल की सज़ा होती है तो उसकी सांसदी तो जाती ही जाती है, साथ साथ उसको अगले 6 साल सज़ा जब तक उसकी है उसके बाद आने वाले जो 6 साल हैं उसमें वो चुनाव नहीं लड़ सकता। इससे क्या होगा? इससे मैक्सिमम सज़ा मिल जाती है किसी भी पर्सन को, किसी भी सांसद या विधायक को मानहानि के केस में। और मैक्सिमम सज़ा दी है ट्रायल जो जज हैं उन्होंने कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं बताया जिसकी वजह से यहाँ पर रोक लगा दी है। किसने? जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने। राहुल गांधी जी, आपको पता है इन्होंने मोदी सरनेम के ऊपर कमेंट किया था केरल में, और उसके बाद गुजरात के एक मोदी सरनेम पर्सन ने इन पर केस कर दिया गुजरात में, और उसके बाद इनको ये सज़ा मिली। मैंने आपको पहले इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। हाई कोर्ट ने भी इस पनिशमेंट को स्टे रखा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई 2 ही साल की सज़ा क्यों सुनाई, 1 साल 11 महीने की क्यों नहीं हो सकती, या उससे कम की क्यों नहीं हो सकती थी, मैक्सिमम सज़ा देने की क्या ज़रूरत थी? तो इस पर स्टे लगाया गया है। अभी बात इस पे और चल रही है। राहुल गांधी जी से उनका पक्ष मांगा गया और बहुत सारे केसेस होंगे, उसके बाद पता चलेगा राहुल गांधी जी को फ्री किया जा रहा है इस सज़ा से या नहीं। वैसे अभी रोक लग चुकी है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ वर्ल्ड वाइड वेब डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड वाइड वेब आपको पता है, कंप्यूटर में जब आप कुछ भी सर्च करते होंगे गूगल में तो आपको स्टार्टिंग में HTTPS, उसके बाद 2 डॉट और फिर /2 होते हैं, उसके बाद www.google.com या कोई और facebook.com आप लिख सकते हैं। तो www वर्ल्ड वाइड वेब, इसको कब, इसका डे हम ऑब्जर्व करते हैं तो इसका डे कब ऑब्जर्व होता है? तो 1 अगस्त को इसका डे ऑब्जर्व होता है। इसको टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1989 में डिस्कवर किया गया था। ये सर्न फैसिलिटी है जो कि जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में दी जाती है। कनेक्शन और कम्युनिकेशन में ये कलीग्स के बीच में इसको डेवलप किया गया था, और अब ये दुनिया में सर्च के लिए एक सर्च इंजन में ये सर्च के लिए काम आती है, डेटा को सर्च वगैरह करने में ये मदद करती है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर बाय सरपासिंग विश्वनाथ आनंद इन द फिडे लाइव रैंकिंग? अगस्त 3। तो फिडे लाइव रैंकिंग 3 अगस्त को जो जारी हुई में विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये बने हैं गुकेश डी। कौन? गुकेश डी। ध्यान रखिएगा, गुकेश डी 9th नंबर के दुनिया में, और विश्वनाथ अर्लेकर को पछाड़कर भारत के पहले, विश्वनाथ अर्लेकर
10th नंबर पर हैं। आपको बता दूं ये 59th नंबर के भारत के ग्रैंड मास्टर हैं, 2019 में बने थे। विश्वनाथ आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। और वैसे दुनिया में नंबर 1 प्लेयर मैग्नस कार्लसन है, नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये पूरी रिपोर्ट मैं ऑलमोस्ट बता चुका हूँ। 9th पोजीशन पर हैं कौन, गुकेश डी, और फिडे के द्वारा इसको जारी किया गया। फिडे की बात करें तो इसको फाउंड किया गया था 1929 में, लूसाने स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अब जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, 7th हॉकी मेंस एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी चेन्नई में ऑर्गेनाइज होगी। मैक्स वर्स्टप्पन सभी कारों की रेस जीते हैं, 2 को छोड़कर, अजरबैजान और सऊदी अरेबियन। कार्लोस अल्कराज विंबलडन मेंस सिंगल टाइटल को जीत चुके हैं। मार्केटा वोंड्रोसोवा विंबलडन चैंपियनशिप वुमेन में जीती हैं, पहली बार जीती हैं। ज्योति आरआरजी भारत की पहली फीमेल बनी, जो कि पहली पर्सन बनी जो कि 100 मीटर हर्डल में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पाई हैं। सलवा प्रभु पहले इंडियन बने जिनको बेस्ट एशिया अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। लियांज्वाला चंगाटे मेंस में, मनीषा कल्याण वुमेन्स में AIFF के फुटबॉल ऑफ द ईयर अवार्ड 2022-23 से सम्मानित किए गए। नीदरलैंड की टीम जो कि सुपर ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाकर पहले पायदान पर रही, और इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सुपर ओवर में सबसे ज़्यादा रन ODI में बनाए हैं। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज कराया गया। अगला क्वेश्चन, यूनियन गवर्नमेंट अपग्रेडेड ऑयल इंडिया लिमिटेड टू विच रत्न स्टेटस। केंद्र सरकार ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को किस रत्न का दर्जा दिया है? तो ये भारत रत्न का, माफ़ कीजिएगा, महारत्न को इसका दर्जा मिला है। पहले ये नवरत्न थी, नवरत्न के बाद अब इसको महारत्न का दर्जा मिल चुका है। टोटल भारत की अब 13 महारत्न कंपनियां हो चुकी हैं, अभी तक 12 थी। ऑयल इंडिया के बाद जुड़ने के बाद ये 13वीं कंपनी बन चुकी है जो कि महारत्न में है। महारत्न होने के लिए किसी भी कंपनी को नवरत्न कंपनीज की कैटेगरी में होना चाहिए। उसके बाद उसका एवरेज जो टर्नओवर है वो पिछले 3 साल में 25,000 करोड़ रुपए होना चाहिए, और प्रॉफिट उसमें से 2500 करोड़ रुपए होना चाहिए, तभी वो भारत में महारत्न कंपनी बन सकती है नवरत्न के बाद। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड महारत्न कंपनी नई बन चुकी है। 1959 में इसे फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर इसका आसाम में है और चेयरमैन रंजीत रतन है। यहाँ पर आप देखें तो PSU 3 प्रकार की, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। मिनी रत्न में 2 कैटेगरी हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। और अगर बात करें नवरत्न कंपनियों का जो इंट्रोड्यूस किया गया था कंपनीज़ को देना, वो 1997 में किया गया, और महारत्न 2009 में कंपनीज़ को ये स्टेटस देना शुरू किया गया। टोटल 13 कंपनियाँ ऐसी हैं जो कि महारत्न कंपनियाँ हैं, ध्यान रखिएगा। न्यूली ऑयल इंडिया लिमिटेड बनी है। अगर नवरत्न की बात करें तो इस समय 13 कंपनी ऐसी हैं जो कि नवरत्न हैं, अब इन्हीं में से कोई महारत्न बाद में बनेंगी, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अपग्रेडेड ONGC विदेश लिमिटेड टू विच रत्न स्टेटस। तो केंद्र सरकार ने ONGC विदेश लिमिटेड को किस रत्न का दर्जा दिया है? आंसर होगा, पहले ये मिनी रत्न में आती थी, अब ये नवरत्न हो चुकी है, ध्यान रखिएगा। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। तो ONGC विदेश लिमिटेड जो कि भारत की ONGC की एक सब्सिडरी है, जो कि ONGC के विदेशी व्यापार को कंट्रोल करती है, इसको नवरत्न स्टेटस मिला है। पहले ये कैटेगरी 1 मिनी रत्न में आती थी, अब ये नवरत्न हो चुकी है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, उससे पहले ONGC की बात करें तो 1956 में फाउंड किया गया। ONGC विदेश की बात करें तो 9 साल बाद 1965 में इसे फाउंड किया गया। चेयरमैन इसके अरुण कुमार सिंह हैं। नवरत्न होने का स्टेटस तब मिलता है जब कोई कंपनी मिनी रत्न होती है, उसके बाद नवरत्न बन सकती है। अगला क्वेश्चन, नेम द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ द कंट्री whose tenure has been extended by the central government for the 3rd time by 1 year। देश के उस कैबिनेट सचिव का नाम बताइए जिसका कार्यकाल केंद्र सरकार ने तीसरी बार 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। आंसर होगा, इनका नाम है राजीव गौबा। राजीव गौबा 3rd टाइम भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं। ये सबसे हाईएस्ट ब्यूरोक्रेट्स में से
हाईएस्ट पद होता है कंट्री का, जो कि ये थर्ड टाइम बन रहे हैं। 2019 में 2 साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट हुआ और लगातार इनका कार्यकाल अब बढ़ रहा है। 2024 तक अब भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी के पद पर काम करने वाले हैं। इनकी बात करें तो इनका जन्म पंजाब में हुआ था, इनके सिलेक्शन झारखंड कैडेट में 1982 में हुआ था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया एंड साउथ एशिया बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट भारत और दक्षिण एशिया के नए कॉर्पोरेट उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा पुनीत चंदोक को। किसको? पुनीत चंदोक को यहाँ पर अपॉइंटमेंट मिला है। कौन? पुनीत चंदोक। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो पॉल एलन और बिल गेट्स के द्वारा इसको फाउंड किया गया। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में अवेलेबल है। चेयरमैन सत्य नडेला और सीईओ के पद पर भी ये काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री क्रिकेटर मोइन अली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। तो किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? आंसर होगा ये इंग्लैंड के क्रिकेटर थे और अब इन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलने से संन्यास ले लिया है। भारत में चेन्नई सुपर किंग की तरफ से आईपीएल खेलते थे। लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो झारखंड पहला हाइड्रोजन फ्यूल इंडस्ट्री डेवलप करने वाला स्टेट बना। चेन्नई 7th हॉकी मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी को ऑर्गेनाइज करेगा अपने यहाँ पर। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने नया सवेरा योजना को लॉन्च किया। 1 अगस्त को मुस्लिम वुमेन राइट डे हम ऑब्जर्व करते हैं। पटना हाई कोर्ट जिसने कास्ट बेस्ड सर्वे बिहार में ऑर्डर किया, और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके माध्यम से इंपोर्ट लैपटॉप और टैबलेट और कंप्यूटर्स में रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। अगला क्वेश्चन, 3682 सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट 2022 के अकॉर्डिंग बताया कि इतने टाइगर कंट्री में अवेलेबल हैं। मध्य प्रदेश टाइगर्स की संख्या में टॉप पर है। चाइना में 140 साल का रिकॉर्ड टूटा है और कंट्री में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। नीरजा चौधरी जो कि ऑथर हैं हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स। अब आज की क्विज की बात करें तो हु बिकेम इंडियाज़ नंबर 1 चेस प्लेयर बाय सरपासिंग विश्वनाथ आनंद इन द फीडे लाइव रैंकिंग। तो 3 अगस्त को जो फीडे लाइव रैंकिंग में विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बना है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।